हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर करा है डीएल नोमेनक्लेचर एंड आरएस नोमेनक्लेचर। आज हम करेंगे ईजेड एंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। जो हमारा डीएल नोमेनक्लेचर है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आता है और जो हमारा ईजेड नोमेनक्लेचर है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में आता है। कॉन्फ़िगरेशन की मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे ईजेड एंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। ईजेड नोमेनक्लेचर हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है, जिसमें हम एटम्स की 3D अरेंजमेंट देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। और जो हमारा सिस ट्रांस है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है, तो उसमें हम एटम्स के अरेंजमेंट देखते हैं किसी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करके। तो सबसे पहले मैं सिस ट्रांस की बात करूँगी। सिस ट्रांस में हमें नीड होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और जिसमें कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो। जब हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो हमारे पास रोटेशन जो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब उस मॉलिक्यूल के अराउंड एटम्स की कोई भी रोटेशन नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ये मेरे पास सिस मॉलिक्यूल दिया है और ये मेरे पास ट्रांस मॉलिक्यूल दिया है। अब ये सिस मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि इसके दो सब्स्टिट्यूएंट सेम प्रेजेंट हैं और एग्जैक्टली सेम साइड पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर ए सेम साइड पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पर सेम साइड पे सब्स्टिट्यूएंट बी प्रेजेंट है। लेकिन ये ट्रांस इसलिए है क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। जैसे ए ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है और बी भी ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास ट्रांस मॉलिक्यूल आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ए या बी सब्स्टिट्यूएंट ही होने चाहिए, हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकते हैं इसमें। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। हम यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन को निगलेक्ट कर देंगे, उसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे हैं। तो अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड पे सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो ये हमारा सिस फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसे ही हम मॉलिक्यूल में नोमेनक्लेचर करते हैं सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट आता है हमारा ईजेड नोमेनक्लेचर, जिसमें जेड को हम जुजैमिन बोलते हैं जिसका मतलब होता है टुगेदर, एंड ई को हम एंटीजन बोलते हैं जिसका मतलब होता है ऑपोजिट। आपने बस ये याद रखना है, जेड मीन्स टुगेदर एंड ई मीन्स ऑपोजिट। ये हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बोलेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट टुगेदर इकट्ठे रहेंगे उनको हम जेड नेम करेंगे, और जो हमारे पास ऑपोजिट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे जैसे कि ट्रांस की तरह, तो उसको हम ई बोलते हैं। जेड को बेसिकली सिस के साथ कंपेयर किया जाता है और ई को ट्रांस के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये बेस्ड होता है सीक्वेंस रूल के ऊपर। सीक्वेंस रूल और सीआईपी रूल सेम है, इसका भी एक लेक्चर चैनल पे अपलोडेड है, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड मेरे पास ये एटम्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब मैं सीक्वेंस रूल के बेसिस पे फाइंड आउट करूँगी कि ये मेरे पास ई नोमेनक्लेचर है या फिर मेरे पास जेड नोमेनक्लेचर है। तो अब इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो हाइड्रोजन मेरा लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप है, तो ये क्लोरीन के कंपैरिजन में लोएस्ट एटॉमिक नंबर ग्रुप है, तो ये मेरा सेकंड नंबर पे आएगा, क्लोरीन मेरा फर्स्ट नंबर पे आएगा। हम अलग अलग साइड में अलग अलग नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर पे आएगा, हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे आएगा। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो फर्स्ट और फर्स्ट ग्रुप है मेरा वो दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट है, और जो सेकंड और सेकंड ग्रुप है वो सेम साइड पे प्रेजेंट है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मीन्स कि टुगेदर प्रेजेंट है, फर्स्ट और फर्स्ट टुगेदर है, सेकंड और सेकंड टुगेदर है, तो इसको मैं नेम कर दूँगी जेड आइसोमर। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर जैसे ये ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये डिफरेंट आइटम्स हैं, लेकिन इनके भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं अगर, तो यहाँ पर ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, और फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन फर्स्ट आता है और फ्लोरीन सेकंड आता है। तो मीन्स कि जो मेरे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स हैं वो दोनों पैरेलल पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब टुगेदर प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास जेड आइसोमर बन जाता है। यहाँ पर मेरे पास ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पहले हाइड्रोजन है फिर कार्बन है, तो कार्बन मेरा फर्स्ट नंबर पे आता है, हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पर कार्बन फर्स्ट नंबर पे आएगा, हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे आएगा। मीन्स जो सेकंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है और फर्स्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मेरा ई आइसोमर हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं सीक्वेंसिंग की बात करूँ तो हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CH3 है, तो इसमें हम नेमिंग ऐसे करते हैं कि
जैसे यहाँ पर CHO ले लेंगे और यहाँ पर CHHH ले लेंगे, जिसमें से C कैंसिल हो जाता है, H से H कैंसिल हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो हायर प्रायोरिटी में आता है क्योंकि ये हायर एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो यहाँ पर CHO फर्स्ट आएगा और जो हाइड्रोजन है वो सेकंड आएगा। यहाँ पर कार्बन जो है वो फर्स्ट आएगा और हाइड्रोजन जो है वो सेकंड आएगा। तो ये मेरे पास हो जाता है मेरा E आइसोमर। सो ऐसे ही हम Z नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करते हैं एंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली ये दोनों पैरेलल ही होते हैं, जैसे Z को हम लोग सिस के साथ कंपेयर करते हैं और E को हम लोग ट्रांस के साथ कंपेयर करते हैं। E और Z को लर्न रखने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी, आप वो मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।